आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वास्तु शास्त्र के कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जिससे यदि आपके भी जीवन में कोई समस्याएं आ रही हैं, कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, बार बार आप समस्याओं झंझटों में फंस कर रह जाते हैं, तो ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन कर लेता है या ईशान कोण दिशा में इन वस्तुओं को भूल कर भी नहीं रखता है तो उसकी सभी समस्याओं का छुटकारा हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम अनेकों प्रकार के प्रयत्न करते हैं, ऊने टोट के उपाय पूजा पाठ भी कर देते हैं, परंतु घर में कुछ ऐसा वास्तु दोष उत्पन्न होता है जिसकी वजह से हमारे जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और वैसे भी वास्तु शास्त्र का, वास्तु दोष का हमारे घर के अंदर बड़ा ही महत्व है। यदि हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो उस घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं होती, कभी भी धन धान में बरकत नहीं होती, कोई ना कोई रोगी, कोई ना कोई बीमार उस घर में पड़ता रहता है। अनेकों प्रकार के इलाज कराने के बावजूद भी उस घर से बीमारी दूर नहीं होती और ना ही उस घर में कभी भी शांति होती है, हमेशा उच्चाटन बनी रहती है। वैसे भी आज के समय में सभी लोग ज़्यादातर घर मकान बनाते समय, ज़मीन खरीदते समय किसी न किसी ब्राह्मण ज्योतिषी से अवश्य पूछते हैं। कई लोग तो मकान बनाते समय वास्तुशास्त्र का जो भी ज्ञाता है उनको बुलाते भी हैं, अपनी ज़मीन को दिखाते भी हैं, उनसे पूछते हैं भी हैं कि रसोई कहाँ बनाएं, बेडरूम कहाँ बनाएं, बाथरूम कहाँ बनाएं, अनेकों प्रकार की जानकारी लेते हैं और फिर उस नियम के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान को बनाते भी हैं। परंतु मकान बनने के बावजूद भी कुछ ऐसे नियम होते हैं कि जिनको हम फॉलो नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। और वास्तु दोष इतना भयानक होता है, इतना खतरनाक होता है कि हमारे संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है। कई बार जरा सी हमारी गलती होने के कारण, जरा सा उल्टा सीधा हम किसी भी सामान को गलत दिशा में रख देते हैं, उससे भी हमें बड़े बड़े हानि नुकसान हो जाते हैं। अनेकों भक्तजनों के हमारे पास मैसेज आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि गुरुदेव कुछ वास्तु टिप्स बताइए, हमारे घर में अनेकों प्रकार की अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, हमने अनेकों प्रकार के उपाय भी किए हुए हैं, अनेकों प्रकार के अनुष्ठान पूजा पाठ भी कराए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दुर्घटना हमारे घर में होती रहती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसा ही कुछ वास्तु टिप्स आप सभी के समक्ष रखेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति भूलकर भी ईशान कोण दिशा में इन सामान को रख देता है तो निश्चित ही उसका नाश समझ लीजिए। उनके घर में कभी भी धन दान में बरकत नहीं होती, कभी भी घर में सुख शांति नहीं होगी, हमेशा उसके जीवन में उथल पुथल चलती रहेगी, दुर्घटनाएं चलती रहेंगी। तो इसलिए कभी भी ईशान कोण दिशा में हमारे द्वारा बताई गई इन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, ईशान कोण दिशा में नहीं रखनी है। तो वह कौन कौन सी वस्तु हैं, इसकी जानकारी हम आप सभी को बताते हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। तो जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, वैसे तो ज़्यादातर हमारे मकान के अंदर, हमारे घर के अंदर जो भी ईशान कोण दिशा होती है वह सर्वोत्तम मानी गई है पूजा स्थान के लिए। यदि आप अपने घर में ईशान कोण दिशा में मंदिर बनाते हैं, पूजा रूम बनाते हैं तो सर्वोत्तम है। इसके साथ साथ आप पढ़ाई स्टडी रूम भी उस दिशा में आप बना सकते हैं। जैसे बच्चे वगैरह पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनका रूम भी ईशान कोण में सर्वोत्तम माना गया है। इसके साथ साथ आप ईशान कोण दिशा में बोरिंग कर सकते हैं, नलकूप लगा सकते हैं, वह भी सर्वोत्तम माना गया है। क्योंकि नलकूप का मतलब होता है, बोरिंग का मतलब होता है जमीन के अंदर से पानी ऊपर की ओर खींचना, अर्थात हमारे जीवन की उन्नति होना, बढ़ोतरी होना। जब जैसे जैसे पानी जमीन से निकलकर ऊंचाई की ओर बढ़ता है, उसी तरह हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य ऊंचे होते चले जाते हैं, हम सफल होते चले जाते हैं, हमारे धन दान में बरकत होती चली जाती है। अब हम आप सभी को बताते हैं कि ईशान कोण में कौन कौन की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कौन सी वस्तु नहीं रखनी चाहिए।
कई बार क्या होता है कि हम मकान बना लेते हैं, और आप सभी जानते हैं मकान में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। किसी का इतनी ब्योत नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता कि बार बार अपने मकान को तोड़ता रहे और बनाता रहे। वैसे तो वास्तु दोष के अनेकों नियम हैं, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति थोड़े से कुछ नियमों का भी पालन कर देता है तो उसके घर में कभी भी वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। जैसा कि हम मकान बनाते हैं, ब्राह्मण ज्योतिषी से पूछ भी लेते हैं तथा अनेकों प्रकार की जानकारी लेने के बावजूद हम उस मकान को बनाते हैं। हमेशा यही कोशिश होती है कि हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष ना रहे। जब हम नियम विधि अनुसार सही विधि से हम अपने मकान को बना लेते हैं तो कई बार क्या होता है, हम अपने मकान में एसी लगाते हैं और एसी का जो पंखा होता है उसको हम अपने छत के ऊपर रख दें, जो ईशान कोण दिशा होती है उसके ऊपर रख देते हैं। तो उससे भी हमेशा हमारे घर में बीमारी आती है, धन धान की हानि होती है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा जब एसी चलती है तो वह पंखा गर्म हवा फेंकता है, और ईशान कोण में गर्म वस्तु का इस्तेमाल कभी भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे बार बार धन हानि होती है, बार बार हम रोगी होते हैं, बीमार पड़ते हैं। इसके साथ साथ कई लोगों को आपने देखा होगा वह अपने घर की छत पर पानी की टंकियां रखते हैं और वह भी ईशान कोण दिशा में रख देते हैं। तो उससे भी कभी भी हमारे घर में बरकत नहीं होती। हम किसी को पैसा भी देते हैं, उधार देते हैं तो वह डूब जाता है। या हम कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं तो उसमें हमको बड़े बड़े हानि नुकसान सहन करने पड़ जाते हैं, कभी भी हमें लाभ नहीं होता, बरकत नहीं होती। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा जो पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी में से जो हम पाइप डालकर नलकों में लगाते हैं तो उस पानी की टंकी में से नीचे की ओर पानी चलता है। तो इससे आप समझ सकते हैं जो भी हमारी बरकत होती है, जो भी बढ़ोतरी होती है, वह हमेशा हमारी नीचे की ओर चलती है। हम ऊपर से नीचे की ओर डाउन होते चले जाते हैं। तो इसलिए कभी भी भूलकर भी ईशान कोण दिशा में अपनी छत पर पानी की टंकी ना रखें। इसके साथ साथ कई लोग क्या है, वास्तु का कुछ ध्यान नहीं देते, या कुछ लोग इस चीज़ को मानते भी नहीं हैं, तो वहाँ अपने लेटरिन बाथरूम बना देते हैं। या कई लोग अपने बिजली का मीटर वगैरह लगा होता है, या बिजली से संबंधित बोर्ड वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित अनेकों वस्तुएं ईशान कोण दिशा में लगा देते हैं। तो मैं इन सभी से कहूँगा भूल कर भी कभी भी ईशान कोण दिशा में इनको ना लगाएं। यदि आप अपने घर में कोई बिजली की मोटर वगैरह लगाते हैं, या मीटर लगाते हैं, या कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लगाते हैं, तो वह ध्यान रखें अग्नि कोण दिशा में लगाएं, ईशान कोण दिशा में ना लगाएं। ऐसा करने से हमें बार बार हानि होती है, बार बार नुकसान होते हैं। आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में देखा होगा, कई बार क्या होता है, लाखों करोड़ों रुपए की हम फैक्ट्री कंपनी लगाते थे, परंतु वह चलने की न वजह से या बार बार उसमें हानि नुकसान होने की वजह से एक दिन हमको वह बंद करनी पड़ जाती है। क्योंकि उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार फैक्ट्रियों में, कंपनियों में हमारी लोहे की भट्टी होती है, अग्नि की भट्टी होती है, तो हम उनको ईशान कोण दिशा में रख देते हैं। तो इससे हमारे कभी भी फैक्ट्री कंपनी में लाभ बरकत नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है, ईशान कोण खाली पड़ा होता है तो हमारी जो भी खराब मशीनें होती हैं या कबाड़ का जो भी सामान होता है उसको हम धीरे धीरे उस कोने में, ईशान कोण में पटकते रहते हैं, वहाँ कबाड़ का हम ढेर कर देते हैं। तो इससे भी हमें भारी नुकसान होता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। हमारी फैक्ट्रियों में, हमारे कारखानों में बार बार हानि नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसी अंतर है हम आप सभी के लिए, और अधिक जानकारी के लिए हम नई वीडियो के द्वारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।